जादुई गाउन की बारिश। शहर में सुधा अपने परिवार के साथ रहती थी। सुधा की दो बहुएं थी। दोनों ही बहुत ही सुंदर थी, लेकिन दोनों को अपनी सुंदरता पर बहुत ज्यादा घमंड था। वो दोनों ना तो घर का काम करती थी और ना ही किसी का कहना मानती थी। बस दिन भर मेकअप करती रहती थी। सुधा दिन भर घर का काम करती थी और बहुओं की सेवा में लगी रहती थी। मम्मी, एक कप चाय चाहिए, जल्दी ले आओ। अभी लाती हूँ बहू। बुढ़िया थोड़ा सा घर का काम क्या कर लेती है, बिल्कुल सर पर चढ़ी रहती है। ये लो बहू। छी, ये कैसी चाय बनाई है? एकदम बकवास। इतनी गंदी चाय मैंने कभी भी नहीं पी है। मैंने तो ठीक ही बनाई थी बहू। तुम अपनी मम्मी को समझा लो। ना तो घर का काम करती है और ना ही अच्छा खाना बना सकती है। परेशान करके रखा है। एक काम दिया था, वो भी अभी तक नहीं हुआ। अब क्या दिन भर इसी काम पे टिके रहने का इरादा है? घर में और भी बहुत सारे काम हैं। मैं कर तो रही हूँ ना बहू। चुप रहो, तुमसे कुछ भी नहीं होता है। सुधा रोते रोते अपने पति के पास पहुंचती है। क्या हुआ? इतने बुरे तरीके से क्यों रो रही हो? मैं दोनों बहुओं के बेइज्जती से तंग आ चुकी हूँ। ऐसे मन करता है कि घर छोड़ के कहीं भाग जाऊं। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं बात करके देखता हूँ। ये लो थोड़े पैसे, अपने लिए कुछ खरीद लाओ। घर से बाहर निकलोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा। इन दोनों बहुओं ने तो सुधा को बिल्कुल परेशान करके रख दिया है। तुम दोनों मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? हम चाहे कहीं भी जाएं, आपको क्या मतलब है? और मुझे रोका टोकी बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे भी नहीं है। पर तुम दोनों सुधा को परेशान क्यों करती हो? हमने कुछ नहीं कहा है, वो अपने आप परेशान होती रहती है। कामचोर कहीं की, घर का काम तो कुछ करती नहीं है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगी। और फिर वो दोनों शॉपिंग करने के लिए चली जाती हैं। जब वो शॉपिंग करके वापस आ रही होती हैं, तो रास्ते में एक बहुत ही बदसूरत भिखारन बैठी होती है। आंटी आंटी, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। आंटी आंटी प्लीज कुछ खाने के लिए दे दो। चुप, बदसूरत कहेंगी। शक्ल देखी है आपने? इतनी गंदी है। छी! हमारे पास बिल्कुल मत आना, हमारे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। असल में वो बदसूरत लड़की एक परी थी और वो अपने असली रूप में आ जाती है। ओह, तुम कौन हो? मैं परी हूँ। मैं धरती लोक पर सिर्फ ये देखने आई थी कि यहाँ पे कैसे कैसे लोग हैं। मैंने सुना था यहाँ पे अच्छे लोग हैं, पर यहाँ पे तो तुम जैसे गंदे लोग रहते हैं। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और दोनों को बिल्कुल बदसूरत बना दिया। अब तुम दोनों अपनी इसी शक्ल के साथ रहो, तभी तुम्हें पता चलेगा। नहीं, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हम आगे से ऐसा कुछ नहीं करेंगे। हम सबके साथ अच्छे से रहेंगे। प्लीज हमें पहले जैसा बना दो। हम ऐसी शक्ल के साथ नहीं रह पाएंगे। परी को दया आ जाती है। ठीक है, मैं तुम्हें सुंदर बना दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये साबित करना होगा कि तुम्हारे अंदर का मैल खत्म हो चुका है। और जिस दिन ऐसा होगा, जादुई गाउन की बारिश होगी, और जैसे ही तुम वो गाउन पहनोगी, तुम पहले जैसी खूबसूरत बन जाओगी। उसके बाद वो दोनों घर का काम करती, अपने सास ससुर की सेवा करने लगी, और उन दोनों ने एक पार्लर खोल लिया। वहां पर वो लोगों की खूब मदद करती थी। लोग वहां से खुश होकर जाते थे। उनकी इस मेहनत को देखकर परी ने एक दिन जादुई लहंगों की बारिश की। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हुई और वो जादुई गाउन अपने घर ले आई। जैसे ही उन दोनों ने वो गाउन पहने, वो पहले जैसी खूबसूरत बन गई। उन्होंने परी का दिल से धन्यवाद किया। अब उन दोनों को पता चल चुका था कि सिर्फ शक्ल सुंदर होने से कुछ नहीं होता है, अंदर का मन सुंदर होना चाहिए।